तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए सबसे पहले अकाउंट्स के 4 पिलर्स होते हैं जिस पर अकाउंट्स बेस्ड होता है। फाइन, अकाउंट्स में बेसिकली क्या करना होता है हम लोगों को, प्रॉफिट्स निकालने होते हैं, लॉसेस निकालने होते हैं। फाइन, बैलेंस शीट बनानी होती है। बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी सीखने वाले हैं। फाइन, तो बेसिकली देयर आर 4 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स के कौन से 4 पिलर्स होते हैं? सबसे पहला एसेट्स जो आज का टॉपिक है, सेकंड लायबिलिटीज, थर्ड इनकम्स और फोर्थ एक्सपेंस। फाइन, तो कुल मिलाकर हमें कल तक ये 4 टॉपिक्स कवर करने हैं। दैट इज कॉल्ड 4 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। पूरी की पूरी अकाउंट्स इन 4 चीज़ों पर बेस्ड है। आगे जाकर हम सारे जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो ये 4 चीज़ें उसका बेस रहने वाली है। फाइन, तो सबसे पहले क्या चीज़ है, एसेट्स, जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप में से किसी को पता है कि एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स सुना है कभी वर्ड एसेट्स? एसेट्स का मतलब होता है, ध्यान से देखो क्या डेफिनेशन है एसेट्स की। एनीथिंग विच विल एनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन एसेट। कोई भी चीज़ जो बिजनेस एंटरप्राइज को या तो कैश दे सकती है फ्यूचर में, या कोई फ़ायदा दे सकती है, यानी कि बिजनेस एक्सपेंशन हो सकता है या कहीं से एडवांटेज मिल सकता है, तो वो फर्म के लिए एसेट होता है। फाइन, एग्जाम्पल के टर्म्स में बात करूँ तो अच्छे एम्प्लॉयज़ फर्म के लिए एसेट होते हैं, क्योंकि वो बेसिकली बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में हम लोगों को या तो कैश प्रोवाइड कर सकती है या फिर बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसेट्स बोलते हैं। फाइन, एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। कैश कैसे आपको फ़ायदा कर सकता है अभी आगे सीखते हैं। बैंक बैलेंस फ़ायदा करता है। स्टॉक, स्टॉक होते हैं जो जिस चीज़ में हम लोग डील करते हैं उसका हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फ़ोन की शॉप है तो फ़ोन का स्टॉक कितना पड़ा आपके पास, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक। फाइन, इसके बाद फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। विल डिस्कस इन अपकमिंग स्लाइड्स कि इन चीज़ों का मतलब क्या होता है डिटेल में, व्हाई दीज आर कॉल्ड एसेट्स। फाइन, अभी बेसिक डेफिनेशन लर्न करते हैं। एनीथिंग विच विल एनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर इज कॉल्ड एन एसेट। फाइन, अभी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ध्यान से देखो ज़रा, कैश है। कैश अभी आपको कैश तो नहीं प्रोवाइड करता, बेसिकली आप इससे कुछ भी कर सकते हो, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो आगे जाकर जिससे आपको और बेनिफिट मिल सकता है। फाइन, तो कोई भी चीज़ जिससे आपको या तो कैश मिल जाए या बेनिफिट मिल जाए, आप कैश को इन्वेस्ट कर कर और पैसे कमा सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली फ्यूचर में आपको बेनिफिट दे सकता है। आज आप कहीं पर भी घूमना चाहते हो, अगर आपके पास कैश है तो आप उससे कोई भी एडवांटेज ले सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कहीं पर घूमने के लिए जाना है आपको, लंदन घूमने के लिए जाना है, पेरिस जाना है, देवबंद तक जाना है, कहीं पर भी जाना है, आपको कार चाहिए, तो सब किससे आता है? आपके पास अगर कैश है तो यू कैन गेट एनी एडवांटेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कहीं ना कहीं कैश है जो आपको एडवांटेज प्रोवाइड करता है। गॉट इट? तो फर्स्ट एसेट क्या हुआ? कैश। सेकंड एसेट की बात करते हैं, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस क्यों एसेट है? आपका बैंक में जो पैसा पड़ा है वो आपको फ्यूचर में एडवांटेज प्रोवाइड करता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल एफडी करवा रखी है तो एफडी क्या होती है, टाइम के साथ इंक्रीज होती है। फाइन, और आपको कुछ ज़्यादा पैसे मिलते हैं कुछ ईयर्स के बाद अगर आप उसको बीच में विड्रॉ नहीं करते तो। फाइन, इसके बाद जो आपका बैंक में करंट अकाउंट में पैसा पड़ा है आप उसको जब चाहे निकाल सकते हो और उससे कुछ भी खरीद सकते हो। फाइन, तो दैट मीन्स वो भी चीज़ आपको क्या दे सकती है, बेनिफिट दे सकती है, जिस भी टर्म्स में आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हो। फाइन, तो अभी तक 2 एसेट्स क्लियर हुए आप लोगों को, फर्स्ट इज कैश और सेकंड इज बैंक बैलेंस। फाइन, अभी तक हमने कितने एसेट्स समझे? 2 एसेट्स, पहला कैश इन हैंड और सेकंड बैंक बैलेंस। अच्छा, दिख रहा है आपको? सर ये तो धूम 3 में आमिर खान ने जिस बिल्डिंग से चोरी करी थी वो वाला बैंक दिख रहा है। तो नहीं बच्चों, इट्स जस्ट अ बिल्डिंग। फाइन, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डिंग्स भी एसेट होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती हैं कि आप अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सको। आप बिजनेस किसकी हेल्प से कर सकते हो? जब तक आपके पास एक बिल्डिंग नहीं होगी, एक आपके पास प्रेमाइसिस नहीं होगा जहाँ से आप बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो, तो आप काम थोड़ी ना कर पाओगे बच्चों। फाइन, वो अलग बात है कि हम लोग रेंट पे भी ले सकते हैं। अभी ऐसा मान के चलते हैं कि हमारी अपनी है बिल्डिंग। फाइन, तो इट इज़ ऑल्सो एन एसेट, क्योंकि ये आपको भी एडवांटेज भी दे रही है, और दूसरी बात, अगर आप इस बिल्डिंग को सेल करोगे तो ये आपको कैश भी दे सकती है। फाइन, तो दैट मीन्स बिल्डिंग इज ऑल्सो एन एसेट। फाइन, अब बेसिक तो समझ में आ रहा होगा ना आपको कि एसेट्स क्या होते हैं। जैसे कि जो भी चीज़ आपको फ्यूचर में या तो कैश प्रोवाइड करती है, बेनिफिट, दैट इज कॉल्ड एसेट। फाइन, अभी जरा अपने घर के टर्म्स में बता सकते हो मुझे क्या क्या एसेट्स होते हैं? अपने घर की बात करो, ध्यान से देखो आसपास क्या क्या एसेट्स आपको दिखते हैं। जब भी आप किसी के घर जाते हो, आप कैसे पता लगाते हो कौन रिच है या कौन मीडियम क्लास है? बता सकते हो उनके एसेट्स देखकर। सबसे पहले आप देखते हो उनका घर किस जगह पर है, वहाँ पर प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है। फाइन, तो लैंड एंड बिल्डिंग से हमें पता लगता है कि वो रिच है या मिडिल क्लास है। इसके बाद उनके घर कौन कौन सी कार्स खड़ी हैं, उनका फर्नीचर
फाइन। इसके बाद कंप्यूटर, लैपटॉप एप्पल का है क्या, फाइन। तो फ़ोन कौन सा यूज़ करते हैं वो, गाड़ी कौन सी है, स्कूटर कौन सा है, फाइन। दीज आर ऑल एसेट्स बेसिकली। अगर वो इनको बेचे तो वो कैश जनरेट कर सकते हैं और अभी वो उनको फ़ायदा दे रहे हैं, फाइन। तो दैट दे आर कॉल्ड एसेट्स। आपके घर में लैपटॉप हो सकता है, फैंस हैं, फिक्सर्स है, फिटिंग्स है, फर्नीचर है, ये सब एसेट्स होते हैं, फाइन। अभी मैं घर की बात कर रहा था, अब वापस आते हैं बिजनेस पर, क्योंकि अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है बच्चों हम लोगों को पढ़ना होता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस, नॉट अकॉर्डिंग टू हाउस होल्ड्स, फाइन। हमें अभी घर की अकाउंटिंग नहीं करनी, हम लोगों को बिजनेस की अकाउंटिंग करनी होती है। तो अभी हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि कौन कौन से एसेट्स होते हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 पढ़े, फटाफट से रिवाइज कराओगे। फर्स्ट इज कैश, सेकेंड इज बैंक और थर्ड इज लैंड एंड बिल्डिंग्स, फाइन। लैंड एंड बिल्डिंग्स का एक और नाम क्या हो सकता है, प्रेमाइसेस। क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ, प्रेमाइसेस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद है, ध्यान से देखो क्या दिखता है आपको, ऑफिस फर्नीचर, फाइन। तो फर्नीचर भी एसेट है क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं एडवांटेज दे रहा है कि आप अपना काम कर सकते हो बैठकर, फाइन, पैसे कमा सकते हो, यहाँ पर आप ऑपरेट करते हो, तभी तो आप बिजनेस कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप फर्नीचर को सेल करोगे तो इट विल एनेबल यू टू गेट कैश इन फ्यूचर, फाइन। आप फर्नीचर को बेच सकते हो और पैसा रियलाइज कर सकते हो, फाइन। इसके बाद ये क्या दिखता है आपको, ध्यान से नोटिस करो। सर ये तो ऐसा लग रहा है एसी और कूलर्स पड़े हैं, कुछ बड़ी सी मशीन है। दैट इज कॉल्ड प्लांट एंड मशीनरी। अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस टर्म को क्या बोलते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती है जहाँ पर प्रोडक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड प्लांट एंड मशीनरी, फाइन। तो इन अकाउंटिंग टर्म्स इट इज कॉल्ड प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट पौधे को नहीं बोल रहे यहाँ पर, प्लांट एंड मशीनरी का मतलब फैक्ट्रीज, फाइन, जहाँ पर बेसिकली प्रोडक्शन होता है। इतना क्लियर हुआ? हाँ जी। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक मशीन्स तक हम लोगों ने पढ़ लिया, फाइन। नेक्स्ट एसेट देखो ध्यान से, कौन सा है, लड़की को नहीं देखने लायक, व्हीकल्स की बात हो रही है यहाँ पर, फाइन। तो व्हीकल्स भी एसेट है बच्चों किसी भी फर्म के लिए, क्योंकि वो उनको हेल्प करते हैं कि वो व्हीकल्स हेल्प करते हैं किसी भी फर्म को कि वो अपनी सर्विसेज टाइम से डिलीवर कर पाए। जैसे एग्जांपल डोमिनोज का लो आप, डोमिनोज व्हीकल्स क्यों यूज़ करते हैं, ताकि वो लोग अपने कस्टमर्स को टाइम से डिलीवरी कर पाए, फाइन। 30 मिनट्स में डिलीवरी करते, नहीं तो आपको पिज़्ज़ा फ्री मिल जाता है जो कि जल्दी से मिलता नहीं है, फाइन। तो बेसिकली कन्वेंस यानी कि आपके जो स्कूटर है, बाइक है, कार है, ये सब व्हीकल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो दीज आर ऑल्सो एसेट्स, फाइन। इनको जब चाहे बेचा जा सकता है और पैसा रियलाइज करा जा सकता है। इसके बाद अच्छा, एक्सपेक्टेशन सबकी ऐसी होती है कि वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऐसा उखाड़ेंगे, लेकिन रियलिटी में कुछ ऐसा ही होता है सबकी लाइफ में, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब जरा ध्यान से देखो, नेक्स्ट एसेट इज डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं बच्चों, डेटर्स होते हैं आपके कस्टमर्स जो अभी आपको पैसे अभी नहीं प्रोवाइड करते, वो आपको फ्यूचर में प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी फ़ोन की शॉप है, फाइन। आप मेरे पास आते हो और आप मेरे से फ़ोन लेकर जाते हो ऑन क्रेडिट, मतलब अभी आपने पेमेंट नहीं करी, आपने कहा भैया मैं आपको पेमेंट 1 मंथ बाद करूंगा या करूंगी, तो आप मुझे पेमेंट 1 महीने के बाद करोगे, तो 1 महीने के लिए आप मेरे क्या बन गए, डेटर्स। क्या बन जाओगे, डेटर्स। तो डेटर्स आर ऑल्सो एसेट। रीजन क्या है, क्योंकि हमें उनसे पैसे आने हैं और जहां से भी फ्यूचर में हमें कोई बेनिफिट या कैश मिल सकता है, तो वो सब कौन सी कैटेगरी को डिफाइन करते हैं, एसेट्स को डिफाइन करते हैं, फाइन। तो बेसिकली एडवांटेज या पैसा कहीं से भी फ्यूचर में आ सकता है, तो वो आपका एसेट होता है, फाइन। तो डेटर्स आर बेसिकली कस्टमर्स जो आपसे आज क्रेडिट पर परचेज करते हैं। अब जरा ध्यान से इस फोटो को देखो आप, यहाँ पर डेटर्स लिखा हुआ है इस बंदे की शर्ट पर, ये परचेज करने गया है और अभी अगर ये पेमेंट नहीं करता तो ये इन मैम का क्या बन जाएगा, डेटर्स बन जाएगा। वो सेलर कस्टमर को किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, डेटर्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, फाइन। तो ये भी आपका एक और एसेट हो गया। अब ध्यान से देखो, ये लिस्ट ऑफ एसेट्स है जो भी तक हम लोगों ने रिवाइज करी है। सबसे पहले कैश रेंट पढ़ा, कैश एट बैंक पढ़ा, स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है, वापस इस इमेज पर आते हैं, ध्यान से देखो, ये सब स्टॉक दिख रहा है जो आपकी इनकी शॉप में दिख रहा है ना, ये सब स्टॉक होता है। स्टॉक का मतलब बेसिकली आप किस चीज़ का काम करते हो। अगर आपका लैपटॉप का शोरूम है तो लैपटॉप आपके लिए स्टॉक है। अगर आपकी कुछ ऐसी शॉप है जहाँ पर आप डिपार्टमेंटल स्टोर अगर आपका है, वहाँ पर आपके लिए ये चीज़ें स्टॉक हो जाएंगी, फाइन। तो गुड्स बेसिकली स्टॉक होते हैं, ये जिस चीज़ में हम रेगुलरली डील करते हैं, फाइन। तो वो भी एसेट है क्योंकि आप उसको बेचकर पैसा रियलाइज करते हो। इसके बाद व्हीकल्स हो गए, फाइन। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग्स, फर्नीचर और डेटर्स। डेटर्स का बहुत ध्यान रखना, डेटर्स आपके कस्टमर्स होते हैं जो आपको फ्यूचर में पैसा देते हैं, फाइन। तो ये एसेट्स आपको अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए, बिल्कुल परफेक्टली। इसके बाद मूव ऑन करते हैं लायबिलिटीज की तरफ।
एसेट्स का मतलब क्या होता है, जहाँ से पैसा फ्यूचर में आ सकता है, जहाँ से फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिल सकता है। लायबिलिटीज ठीक उसका उल्टा है, जहाँ पर फ्यूचर में हमें नुकसान हो सकता है, जहाँ पर हमें फ्यूचर में पे करना पड़ सकता है, दे ऑल आर लायबिलिटीज। फाइन। एग्जाम्पल, जैसे आपने बैंक से लोन लिया है, आपने किसी से गुड्स खरीदे हुए, आपको पेमेंट करनी है, फाइन। आपके कुछ बिल्स पेंडिंग है तो आपको पे करना पड़ेगा फ्यूचर में। आपका कोई क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग है, यू हैव टू पे इन फ्यूचर। आपने बैंक से बोरो किया हुआ है तो आपको पे करना पड़ेगा। आपने किसी रिलेटिव से लोन लिया हुआ है, आपको पे करना पड़ेगा। दीज आर ऑल लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब जहाँ पर हमें फ्यूचर में पे करना होता है। फाइन। अब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि हमने एसेट्स में काफ़ी टाइम स्पेंड किया, एसेट्स को अच्छे से समझ लिया। अब बाकी सारे टॉपिक्स बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए। पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है, इट मीन्स ऑब्लिगेशन टू पे सम अमाउंट ऑन अ फ्यूचर डेट। फाइन। ये एक ऑब्लिगेशन होती है कि आपको फ्यूचर में किसी को पेमेंट करनी है। दो तरह की लायबिलिटीज होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता है जो फर्म ने ओनर को पैसे देने हैं, दैट इज फर्म्स इंटरनल लायबिलिटी। अभी आपको बात समझाता हूँ कि इंटरनल और एक्सटर्नल का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। अभी इस स्लाइड को स्किप करते हैं, अब ज़रा ध्यान से देखो। सबसे पहले चीज़ समझते हैं कैपिटल क्या होती है। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। जो पैसा एक ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। फाइन। मतलब सिंपली मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब ओनर, इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। यानी कि उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज बोलते हैं। लायबिलिटी क्यों बोलते हैं अभी समझाता हूँ। कैपिटल इज द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज इन द बिजनेस। कैपिटल वो अमाउंट होती है जिसकी हेल्प से हम लोग कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। फाइन। कुछ सामान खरीदेंगे, कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसमें फिटिंग कराएंगे, एसी लगवाएंगे, आर यू गेटिंग द पॉइंट, कुछ मशीन्स लगवाएंगे। तो उस पैसे से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो पैसे को क्या बोलते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। फाइन। इसके बाद अब ज़रा ध्यान से अब समझते हैं कि कैपिटल लायबिलिटी क्यों होती है। अब ज़रा ध्यान से देखो, जब भी आप बैंक को पैसा देते हो, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, दैट इज़ एन एसेट फॉर यू। और बैंक के लिए क्या हुआ, लायबिलिटी। उसका रीज़न क्या है, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है बैंक के पास, तो आप जब चाहे ले सकते हो वो पैसा, तो आपके लिए एसेट है। आपके पास फ्यूचर में पैसा आ सकता है और बैंक को देना पड़ेगा, तो बैंक के लिए क्या हुई, लायबिलिटी। फाइन। इतनी बात क्लियर है आपको। जो इन्वेस्टर होता है वो उसके लिए एसेट होता है, और जो पैसा एक्सेप्ट कर रहा है किसी और का, जो उसको फ्यूचर में देना है, तो वो पैसा उनके लिए लायबिलिटी होता है। तो इस केस में आप अगर ये हो मिस्टर ए, तो आपके लिए वो एसेट है जो आप पैसा बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो, और बैंक वालों के लिए वो पैसा लायबिलिटी है। अब मैं बैंक को रिप्लेस करता हूँ आपकी फर्म से। फर्म का मतलब आपकी जिस चीज़ की शॉप होती है। फाइन। अब एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी अकाउंट्स में, अकाउंट्स हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस से करते हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब बिजनेस अलग होता है और आप ओनर अलग होते हो। फाइन। हम कभी भी ओनर को बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करते, बिजनेस को हम एक अलग सेपरेट पर्सन मान के चलते हैं अकाउंट्स में। आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी हल्की हल्की करके। अभी सिर्फ अगर आपको 70% भी क्लियर हो रहा है तो दैट इज सफिशिएंट। आगे आने वाले 2-3 दिन में आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है आपकी, तो कुछ डाउट्स होना नेचुरल होता है। फाइन। सारी चीज़ें एकदम से कभी भी समझ में नहीं आती। तो जो पैसा हम लोग फर्म में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अभी अगर फर्म को मैं बैंक के साथ रिप्लेस कर रहा था, अब जरा ध्यान से सोचो, मैंने पैसा फर्म को दिया, आप फर्म को एक अलग पर्सन मान के चल लो। फाइन। तो पैसा मेरे लिए तो एसेट है, लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ से क्या है, लायबिलिटी। तो इसीलिए कैपिटल को लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। जो पैसा हम फर्म में इन्वेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्म, दैट इज अ लायबिलिटी। और हम अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। फाइन। तो इसीलिए जो हम पैसा फर्म में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। मैं आपको प्रूफ देता हूँ, ध्यान से देखो। जब भी आप कहीं पर शॉपिंग करते हो या कहीं पर आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो, जब आपको बिल मिलता है तो बिल पर कभी भी ओनर का नाम बड़ा बड़ा नहीं लिखा होता, हमेशा फर्म का नाम लिखा होता है। फाइन। तो इसका मतलब शायद प्रूफ हो गया कि हमेशा अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। टैक्सेस हमेशा किसके नाम से जमा होते हैं, फर्म के नाम से जमा होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। कभी भी आपने शॉपिंग करी हो पेंटालून से या इधर उधर कहीं से भी, इंप्रेशन से कभी फ़ोन लिया हो, तो आप नोटिस करना, मैं सहारनपुर के बच्चों की बात कर रहा हूँ, इंप्रेशंस यहाँ पर एक मोबाइल की शॉप है, तो आप देखना वहाँ पर जो बिल मिलता है आपको इंप्रेशंस के नाम से मिलता है, ना कि अमित के नाम से। गॉट इट। ऐसी एक और प्रूफ देता हूँ, जब भी कोई रिलायंस में जॉब करता है, क्या वो ये बोलता है मैं मुकेश अंबानी के घर जॉब कर रहा हूँ, या वो ये बोलते हैं मैं रिलायंस में जॉब कर रहा हूँ। क्या बोलना सही होता है कि हम रिलायंस में जॉब कर रहे हैं। तो यानी कि देखो, मुकेश अंबानी अलग हो गया, रिलायंस अलग हो गया। जो भी बिलिंग होती है सारी रिलायंस के नाम से होती है। जब भी आप शॉपिंग करते हो तो आपको रिलायंस का बिल मिलता है, ना कि मुकेश अंबानी के नाम का। गॉट इट। आपने फादर की अगर कोई शॉप है तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो, हमेशा फर्म का नाम ऊपर लिखा होता है। फाइन।
तो दैट इज़ क्लियर कि हमेशा अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। फाइन, अभी पढ़ते हैं कितने तरह की लाइबिलिटीज होती है। दो तरह की लाइबिलिटीज होती है बच्चों, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लाइबिलिटीज का मतलब जो फर्म ने ओनर का पैसा देना होता है। ओनर की दो अमाउंट्स इन्वेस्ट होते हैं बिजनेस में, एक कैपिटल, अभी बताया था कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। रिजर्व होता है जो हम सेविंग्स करके रखते हैं अपने बिजनेस में, मतलब मान लो हमें आज 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और हम उसको घर नहीं लेकर आए, हमने अभी फर्म के पास ही रखा हुआ है, और मैंने आपको बताया फर्म को हम अलग पर्सन मान के चलेंगे। फाइन, तो फर्म के पास जो आपने पैसे रखे हुए वो है किसके, आप ही के तो पैसे है ना, तो फर्म के लिए वो अगेन लायबिलिटी होती है। अब इंटरनल लायबिलिटी किसको बोलते हैं, जो फर्म ने आपका पैसा देना है, यानी कि ओनर का पैसा देना है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि घर का ही मैटर है एक तरह से। फाइन, आपका ही पैसा फर्म में लगा हुआ है, तो फर्म ने जो आपका पैसा देना है दैट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आपने अपनी मम्मी से कुछ पैसा बोरो कर रखा है, कुछ पैसा पापा से ले रखा है आपने, फाइन, लोन के तौर पर, आपने उन्हें कहा था कि मैं रिटर्न कर दूंगा आपको, तो दैट इज इंटरनल लायबिलिटी, आपकी फैमिली की लायबिलिटी है। एक्सटर्नल का मतलब हो गया आपने मेरे से कुछ पैसे लिए हुए हैं, आपने कुछ बैंक से लोन ले रखा है, आपने किसी से कुछ शॉपिंग कर रखी है, वो आपको बिल देना है, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेंडिंग है, आपने वो देना है, आपने कहीं से फ़ोन लिया था, आपने उसकी पेमेंट करनी है। दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जो आपने बाहर वाले को देना है। फाइन, तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मतलब होता है जो फर्म ने बाहर वाले को देना है पैसा, और इंटरनल लायबिलिटीज का मतलब जो उसने ओनर का पैसा देना है। इंटरनल लायबिलिटीज कैन बी ओनली टू, फर्स्ट इज कैपिटल एंड सेकेंड इज रिजर्व्स। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, सबसे पहले क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं अभी समझाता हूँ। बैंक लोन, अगर आपने बैंक से लोन लिया तो आपको पे करना पड़ेगा फ्यूचर में, और एक बाहर वालों का लोन है तो इसलिए एक्सटर्नल लायबिलिटी है। बिल्स पेबल, आपने कोई भी बिल पे करना है, आपके बिल पेंडिंग है, तो दैट इज ऑल्सो एक्सटर्नल लायबिलिटी। फाइन, अब क्रेडिटर्स समझाता हूँ, ध्यान से देखो, ये भी हमने स्लाइड पढ़ी थी। अब मैंने देखो, ध्यान से देखो क्या चेंज है। पहले मैंने कस्टमर को दिखाया था डेटर्स के रूप में। फाइन, अब जो सेल करता है वो आपका क्या बन जाता है, क्रेडिटर, क्योंकि आपने उनसे सामान खरीदा है, आपने उनको फ्यूचर में पैसे देने हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एग्जाम्पल देखो, ये एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। मैंने आपको सेल्स करी और आपने अभी मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं कौन हूँ, आपका क्रेडिटर। फाइन, और आप मेरे कौन हो, डेटर्स, क्योंकि मुझे आपसे पैसे लेने हैं, तो आप मेरे एसेट हो। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, तो मैंने आपसे आपने मुझे पैसे देने हैं ना, तो आप मुझे कैसे रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिटर्स के नाम से। फाइन, तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं, सेलर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, जिनको हमने पेमेंट करनी है फ्यूचर में। फाइन, और क्रेडिटर वही होते हैं जिनसे आप गुड्स खरीदते हो, याद रखना ये बात। अगर आपने किसी को लोन देना है तो वो क्रेडिटर्स नहीं होते, वो तो लोन के नाम से आएगा, लेकिन आपका जो बिजनेस है, आपने जो बिजनेस से रिलेटेड गुड्स खरीदे हुए हैं अपने होलसेलर से, फाइन, फैक्ट्री से उधार लिया हुआ है आपने, वो आपके क्रेडिटर्स बन जाते हैं, जिनको आपने फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है। फाइन, अब आप लोग ये लिस्ट बना लो, वीडियो को पॉज कर ये वाली 2 स्लाइड्स लिख लो। एक तो मीनिंग ऑफ लायबिलिटीज को नोट कर लो, एक टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज को नोट कर लो वीडियो को पॉज कर, और इसके बाद मीनिंग ऑफ कैपिटल को लिख लेना बस। इसके और ये एग्जाम्पल ऑफ लायबिलिटीज वाली स्लाइड नोट कर लेना। फाइन, और वैसे मैं आपको सेंड भी कर दूंगा व्हाट्सएप पर, आप वैसे भी कर सकते हो। फाइन, तो इसी के साथ आपकी खत्म होती है फर्स्ट क्लास, दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आधा भार अब आपका कम हो चुका है। फाइन, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इनकम्स और एक्सपेंसेस। अभी इतना अच्छे से रिवाइज कर लो, लिस्ट बना लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर आओ नेक्स्ट वीडियो पर।